मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हो वाई आई वाई वाई का मतलब है कि वो शो कर रहा है रोलिंग एक्शन। देखो बोट के अंदर दो एक्शन होंगे, एक तो रोलिंग एक्शन होता है, एक पिचिंग एक्शन होता है, और आई एक्स एक्स शो कर रहा है पिचिंग एक्शन। इसका मतलब समझ में आ रहा है रोलिंग और पिचिंग का? अभी थोड़ा लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर के बाद आना, कुछ जरूरी काम है, थोड़ा लेक्चर ले। हाँ, रोलिंग और पिचिंग का मतलब पता क्या होता है? सर रोलिंग सर ये मतलब वाटर के ऊपर से रोल होती चली जाएगा सिर्फ जो सर है, और पिचिंग सर ये हिलना जो राइट लेफ्ट में मूवमेंट होगा सर इसका। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट पे ठीक है तुम्हारा। देखो, जब मेरी बॉडी सपोज करो मेरा वाटर, ये मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी कोई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो वो होगा मेरा पिचिंग एक्शन। समझ में आया या नहीं आया? और अगर कोई बॉडी वाई वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग रोलिंग एक्शन। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सबको आ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरी इमेज दिख रही है? यस सर। यस सर। दिख रही है ना? मेरे हाथ में यस फोन सर दिखाई दे आपने, रहा है? यस हाँ सर फोन है आपके हाथ में। वो फोन दिख रहा है। इस फोन को मानो ये एक बोट है, ठीक है। अगर ये मेरी बॉडी ऐसे, अगर ये सपोज करो मेरा वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है और वाटर के पे ये ऊपर रखी हुई एक बोट है, तो अगर मेरी बोट इस तरह से हिल रही है तो ये तो होगा मेरा पिचिंग एक्शन, पिचिंग। और अगर मेरी बोट इस तरह से हिल रही है ऐसे, अगर ऐसे ऐसे हिल रही है तो ये होगा मेरा रोलिंग एक्शन। समझ में आया नहीं? ऐसे ऐसे होगा जो होगा वो रोलिंग एक्शन होगा, और ऐसे ऐसे जो होगा वो पिचिंग एक्शन होगा। समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर आ गया। हाँ, सर अभी देख सर स्क्रीन नहीं आ रही थी सर भाई। हाँ, तो ये जो अगर ऐसे ऐसे मेरी बॉडी रोटेट होगी, ये वाली एक्सिस कौन सी है वाली? ये वाली तो एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये वाली वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये हो गया मेरा पिचिंग एक्शन, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग एक्शन। रोलिंग। ठीक है। यस तो रोलिंग और पिचिंग तुम्हें पता लगी गया। अब तुम ये देख के पता कर ही सकते हो कि इसके अंदर आई वाई वाई इज ग्रेटर देन आई एक्स एक्स या नहीं? आई वाई वाई क्या होगा? अगर सपोज करो ये बी है और इसकी जो डेप्थ है वो डी है, तो आई वाई वाई क्या होगा? डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और आई एक्स एक्स क्या होगा? बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इतना तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई। देख रहे हो यहाँ पे डेप्थ की क्यूब हो रही है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है तो डेप्थ की क्यूब हो रही है यहाँ पे। यस सर। है ना?
यस सर। तो Yes, जब sir. तो मतलब जब आई एक्स एक्स ज्यादा है तो इसका मतलब एक्स एक्स क्या बता रहा है, पिचिंग। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेटासेंट्रिक हाइट होगी पिचिंग की वो ज्यादा होगी मेटासेंट्रिक हाइट रोलिंग से। बोल सकता हूं, क्योंकि जब आई एक्स एक्स ज्यादा है हम फॉर्मूले में पुट करेंगे आई एक्स एक्स तो जीएम की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, है यस ना। सर। तो इससे हम लोगों को पता लगा कि हम लोग हमेशा जो चेक करेंगे वो हमेशा रोलिंग में चेक करेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये नोट, रुको एक मिनट। क्योंकि अगर रोलिंग में हमारा रोलिंग एक्शन में अगर हमारी मेटासेंट्रिक हाइट हम लोगों ने ठीक कर लिया, रोलिंग में वो सेफ है, तो वो पिचिंग में अपना आप ही सेफ हो जाएगी, क्योंकि पिचिंग में मेटासेंट्रिक हाइट उससे ज्यादा है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जो फ्लोटिंग बॉडीज को है वो रोलिंग के लिए डिजाइन करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फ्लोटिंग bodies or are always designed are always designed under rolling action for stability, under rolling action। श्योर है ना, तुम्हें दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? Yes, sir. ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, बेसिकली अब 2 मार्क्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है जो, ये आपका वो क्वेश्चन है कि व्हाई वी डिजाइन बोट ऑन अ रोलिंग एक्शन, या फिर हम लोग बोट को क्यों डिजाइन करते हैं रोलिंग एक्शन में, या फिर रोलिंग एक्शन में डिजाइन करते हैं, पिचिंग एक्शन में डिजाइन करते हैं। तो इसका रीजन ये है। क्लियर है? तो जहां भी हम लोग जीएम निकालेंगे वहां हम लोग यूज करेंगे आई वाई वाई, क्योंकि अगर आई वाई वाई से सेफ हो गया तो आई एक्स एक्स से अपना आप ही सेफ हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, एक स्टेबिलिटी में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जीएम इज ग्रेटर देन 0 होता था हमारा, तो हमारा स्टेबल होता था या अनस्टेबल होता था? स्टेबल होता है। और जीएम लेस देन 0 होता था तो Stable, sir. अनस्टेबल, और जीएम इक्वल्स टू 0 होता था तो न्यूट्रल। Neutral. ठीक है, बाकी सारा चीज क्लियर है ना? कोई इशू तो नहीं है? किसी को भी कोई इशू तो मुझसे क्लियर कर सकते हो कोई? आसिफ, कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। रेक्टेंगुलर पॉन्टून, पॉन्टून किसी भी एक तरीके की बोट होगी, एक तरीके से बोट या कोई भी चीज जो वाटर में तैरती रहती है ना, उसको पॉन्टून बोलते हैं। रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाई। तो उसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है जो कि 3 मीटर वाइड है, 5 मीटर लॉन्ग है और 1.2 मीटर हाई है। The depth of immersion of pontoon is 0.8 meter. मतलब पॉन्टून कितनी डेप्थ तक है वो दिया है 0.8 मीटर। In sea water, if the center of gravity is 0.6 meter above the bottom of the pontoon, मतलब जी की वैल्यू उसने बोली, वैसे तो हम लोग अपना भी देख सकते थे बट उसने बोल भी दिए जी की वैल्यू जो है वो है 0.6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ पॉन्टून, मतलब यहां से 0.6 मीटर। डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट, द डेंसिटी फॉर अ सी वाटर, मतलब सी वाटर की डेंसिटी जो उसने दी है वो दी है 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो निकालना पड़ेगा।
बाहर निकालो प्रिंट ना, इसमें मुश्किल ही होगा। ठीक है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? आ गया सर। यस सर। तो बोलना तो चाहिए ना उस चीज के लिए। 8 तो लोग हो, तुम लोगों से भी नहीं बोला जा रहा है कि आया है नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नहीं आया तो बताओ, आया तो सही है, अगर कुछ भी नहीं आया तो हम लोग बंद करते हैं क्लास। फॉर्मूला क्या है छाया, बताओ इसका मेटासेंट्रिक हाइट का। सर I over volume of submerged body minus BG. वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी माइनस बी और जी। बी क्या होता है? बी को क्या बोलते हैं हम लोग? Center of buoyancy. सेंटर ऑफ बायन्सी कैसे निकालते हैं? सर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। तुमसे पूछा गया? तुमसे पूछा है क्या? सर बोलो छाया, जल्दी बोलो, कैसे निकालते सेंटर ऑफ बायन्सी? सर submerged body, हमारी जितनी भी submerged body है उसका सेंटर। तो कितनी है सबमर्ज्ड बॉडी बताओ, यहां तक बॉडी सबमर्ज है, इसका सेंटर कितना है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। फास्ट। 0.4. 0.4। 4. तो ये डिस्टेंस होगी कितनी? 0.4। तो बीजी क्या हुआ मेरा? अगर हम बॉटम से लें, सपोज करो बॉटम वाले पार्ट को मैं ओ ट्रीट करूं, तो ओ जी माइनस ओ बी मेरा बीजी होगा। ओजी कितना है बताओ जल्दी, पूरा तुम ही बताना है, सिर्फ और कोई नहीं बताएगा। 0.6. 0.6 माइनस ओबी कितना है? 0.4. 0.4। तो बीजी कितना हुआ? 0.2. 0.2 मीटर। ठीक है, आई बताओ कितना है? आई हम लोग क्या यूज करें? आई एक्स एक्स यूज करते हैं, वाई वाई यूज करते हैं? सर I Y Y. आई वाई वाई जल्दी बताओ कितना है? DV क्यूब बटे डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और डी क्या है यहाँ पे? 5. 5 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करो जल्दी, बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। कैलकुलेटर है ना? यस सर 11.25. 11.25। सबका इतना आ रहा है? 25. यस यूनिट यूनिट क्या होगी इसकी, जल्दी बताओ। सर mm की पावर 4. mm कहाँ है यहाँ पे? मीटर में यूज कर रहे हैं हम तो सारा, तो मीटर की पावर 4 होगा ना। सर मीटर की पावर 4. वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज कितना है? वॉल्यूम सबमर्ज कितना है इसके अंदर? जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं है। वॉल्यूम सबमर्ज कितना है? सर 0.8 into 3 into 0.8 इंटू 3 इंटू 5 कितना है? सॉल्व करके बताओ जल्दी। 12 12 मीटर क्यूब, मीटर पूरा क्यूब. यूनिट के साथ बोलो। तो जीएम कोस टू कितना आया? आई कितना आया था? 11.25। तो 11.25 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 0.2। सॉल्व करके जीएम की वैल्यू बताओ फास्ट। 0.7375. 0.7375 75 मीटर। मीटर. किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन मनदीप पूरा तुम बताओगे। मनदीप, आवाज आ रही है? यस सर। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। अब क्यों A block, पूरा? हाँ, अ ब्लॉक a block of specific gravity 0.7 floating in water. Determine the metacentric height of the block. Its size is 2 into 1 into 0.8. अ ब्लॉक Kilometer. ऑफ वुड, क्या हुआ? सर कुछ नहीं। अ ब्लॉक ऑफ वुड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मनदीप जल्दी। Specific gravity. डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जहाँ पे हम लोग वाटर लेके चलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसके अंदर कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, जल्दी मनदीप बताओ। वाटर की 1000, नहीं सर 0.1000 मीटर। 0.1000 क्या होती है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है ना सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर, यही था। अब हम लोगों को जैसे मेटासेंट्रिक हाइट पूछा है जीएम, तो हम लोगों को पता है जीएम इक्वल्स टू आई वाई वाई अपॉन वी बार माइनस बी जी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी इसकी? अब इसने दिया है यहाँ पे क्या दिया है, 1 मीटर तो इसकी विड्थ है, ब्लॉक का साइज दिया ना 1 मीटर विड्थ है, और हाइट कितनी है इसकी? 2 मीटर। 2 2 मीटर। मीटर सर। 2 मीटर हाइट है, लेंथ है, सॉरी हाइट तो यहाँ होगी ना, हाइट है इसकी 0.8 मीटर। तो जी तो मुझे पता लग गया, बॉटम से है ऊपर 0.4, 0.4 पे है सर। जी। अब कैसे करूं आगे, अब क्या हो सकता है बताओ, कोई सजेशन अपना। बताओ। सर आई वाई वाई निकाल लेंगे यहाँ से। चलो आई वाई वाई निकाल लिया। आई वाई वाई क्या होगा, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और डी क्या है मेरा, 2 इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, मतलब 1/6। कितना आया उसको सॉल्व करके एग्जैक्टली बताना, बताओ जल्दी कैसे कैसे होगा। सर 4.5। 4.5 सही में 4.5 आएगा? सर 0.16 आ रहा है। सर 0.16. 0.16। 0.16। 0.16 मीटर की पावर 4। सॉरी सर। ठीक है, अब बताओ आगे। अब बोलो आगे आगे कैसे करा जाए। फिर बीजी निकालेंगे सर। हम्म बीजी सर, बीजी की लेंथ। हाँ, तो बी कितना क्या होगा बताओ। बता सकता है कोई बी मुझे क्या होगा?
क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है। 0.3 कैसे नहीं तुक्का मार रहे हो कि कैसे निकाल रहे हो 0.3 बताए वो एक्सप्लेन सर करो। ये 0.8 में से 0.4 माइनस कर दिया तो हमें ये लेंथ मिल गई, कितना मतलब डिस्टेंस है जी और सबमर्ज वाटर टेबल के बीच में। 0.8 में से 0.4 माइनस कर दिया, क्या कर रहे हो तुम ये बताओ। अरे 0.4 तो हमने वहीं 0.8 को हाफ करके तो निकाला ही था। 0.8 का हाफ ही तो होता है जी। सर ये निकालना है ना अपने को डिस्टेंस, ये वाटर टेबल और जी के बीच में कितना डिस्टेंस है। वाटर टेबल और जी के बीच में, वाटर टेबल कहाँ है वाटर टेबल? ये जितना मतलब डिस्टेंस, ये जहाँ से जितना इमर्ज्ड है। हाँ तो कैसे निकालोगे बताओ। अब क्या करें बताओ जल्दी। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्योंकि हमें हाइट नहीं दे रखी कितनी डेप्थ तक वो इमर्ज हुआ है। यूज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता था? एम जी इज इक्वल टू एफ बी, यही होता था ना। यस मास मास मुझे पता नहीं है तो बट डेंसिटी पता है मुझे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मेरा मास हो जाएगा टोटल, इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ बी, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी क्या होता है मेरा? रो जी, रो ऑफ वाटर इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, यही होता था ना। रो जी वी याद है, कुछ भूल गए? यस सर ये होता था। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, और रो एस तो मुझे पता ही है कितना है, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, बल्कि मुझे ये भी पता है कितना, 0.7। वॉल्यूम कितना होगा पूरी बॉडी का? 2 इंटू 1 इंटू 0.8। यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज मतलब हाइट इंटू एरिया। अब एरिया तो मुझे पता ही है 2 इंटू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरा 0.7 इंटू 0.8 इज इक्वल टू हाइट सबमर्ज्ड। कितनी हाइट है? बात क्लियर है या नहीं है? 0.56 मीटर। बात क्लियर है या नहीं है? सॉरी। यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना जब भी तुम क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जैसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि जब भी अगर तुम्हें डेप्थ वाटर की नहीं दे रखी है, जैसे कि कितना वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है वो उसका पोर्शन, अगर ये तुम्हें ये वाली हाइट नहीं दे रखी है तो तुम यूज करोगे यूज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और किसी किसी केस में हम लोग यूज करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करके आप इजीली हाइट निकाल सकते हो कि कितनी हाइट आपकी वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। समझ में आया आसिफ? समझ में आया? यस सर। तो अगर मुझे बी निकालना हो बॉटम से, तो बी, अब बी की डिस्टेंस कितनी होगी बॉटम से? कितनी डिस्टेंस पे हुआ बॉटम से? 0.56 डिवाइडेड बाय 2 सर 0.28 0.28। हाँ तो मनदीप बताओ मुझे बीजी क्या हुआ? BG is equals to, can we say that BG is equals to 0.4 minus 0.28? minus 0.428 0.12 0.12 मीटर। गुड, ये आ गई मेरी BG। ठीक है, तो चलो BG आ गया,
आई भी पता लग गया मुझे, आई कितना था 0.16 बताया था शायद तुम लोगों ने मुझे, 0.16 मीटर की पावर 4, और बीजी आ गया, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज भी मुझे पता लग जाएगा 2 × 1 × 0.56 कितना आया बताओ? 2.8 2.8 क्या कर रहे हो? 1.12 नहीं सर 1.12 मीटर क्यूब। तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत खराब है ना, तो अपनी कैलकुलेशंस ठीक करो। और कैलकुलेशन सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होगी और किसी चीज से नहीं हो सकती। तुम क्वेश्चन करते नहीं होंगे, बस अपना ऐसे मन मन में करते रहते होंगे। रटते होगे क्वेश्चन को तुम, ये खुद सॉल्व करते हो कैलकुलेटर लेके? नहीं सर कैल्सी नहीं यूज। कैसे नहीं यूज करते? क्यों? सर फोन में ही करते हैं सर, यहाँ है नहीं, वही है सर। I/V माइनस BG, तो I की वैल्यू क्या है 0.16 डिवाइडेड बाय 1.12 माइनस BG, BG की वैल्यू होगी 0.12। तो GM कितना आ गया बताओ? 0.022 0.022। सब लोग चेक कर लो क्योंकि मेरे पास नहीं है इसका आंसर। yes sir 0.022 यस सर। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलो, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक टाइप के क्वेश्चन में तो सब कुछ दे रखा था तो हमने इजीली कर दिया। एक टाइप के क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द बॉडी समझ नहीं दे रखी थी, तो हमने कैसे निकाली वो देख लिया। अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और है, इसको मैं हटा देता हूं। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा सा और अलग है ये क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलो, छाया ने और मनदीप ने तो कर लिया, कौन करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व? गणेश, गणेश करोगे? यस सर। पढ़ो क्वेश्चन। पॉन्टून, फॉन्टून, हाँ बोलो, 7 मीटर तेज से बोलो, तेज से, आवाज नहीं आ रही है। 2.5 मीटर डेप्थ, weight 686.7 kg. It carries on the upper deck and the empty boiler of 5 meter diameter, weighing 588.6 kilonewton. The center of the gravity of the boiler and the ponton are at their respective center along a vertical line. Find the meta center height. Weight density of the sea water is 10.104 kilonewton per meter cube. अच्छा, एक तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, मेरे से शायद गलत हो गया एक क्वेश्चन ये वाला। ये दोनों किलो न्यूटन है, ठीक है। A rectangular pontoon 10 meter long, 7 meter broad and 2.5 meter deep, मतलब एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है जो 10 मीटर लॉन्ग है, नीचे बना रखा है, तो जो 10 मीटर तो लॉन्ग है, 7 मीटर ब्रॉड है, तो 7 मीटर ब्रॉड हो गया, और डेप्थ होगी उसकी 2.5 मीटर। ठीक है, और इसका वेट हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्टून।
रेक्टेंगुलर पॉन्टून का कितना है 686.7 न्यूटन। ठीक है, इट कैरीज ऑन इट्स अपर डेक। डेक का मतलब जानते हो क्या होता है? बोट का डेक क्या होता है? शिप का जो आगे वाला पोर्शन होता है सर, जहाँ पे जो तो सेलर खड़ा होता है। तो जो उसके अपर डेक है, अपर डेक के ऊपर एक बॉयलर रखा हुआ है, जिस बॉयलर का डायमीटर जो दिया है उसने इस बॉयलर का, वो दिया है 5 मीटर। 5 मीटर का बॉयलर का डायमीटर दिया, ठीक है। और वेट भी दिया, आई थिंक बॉयलर का वेट, बॉयलर का दिया है, बॉयलर का वेट दिया है 588.6 किलो न्यूटन, और ये भी किलो न्यूटन ही, किलोमीटर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉयलर एंड पॉन्टून आर एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स अलोंग द वर्टिकल लाइन। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका और इसका अपने सेंटर पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका तो मुझे पता है कहां पे होगा, कहां पे होता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर भी होगा ना, सेंटर पे होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये सर गणेश सेंटर पे बोलो होगा। ना, नहीं ये सारे आंसर मुझे गणेश से चाहिए। और रेक्टेंगल का कहां पे होता है बताओ गणेश? बताओ, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। सेंटर की डिस्टेंस बताओ कितनी है सेंटर में, मुझे आगे में बताओ सेंटर में। वन 1.25। तुम सो जाओ, एक काम करो, नींद आ रही है तुमको, ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो ठीक है, तो अब हम लोगों को वो पूछ रहा है क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर हमें निकालना फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, और जबकि उसने वेट डेंसिटी जो है दी है सी वाटर की, वो दी है कितनी, ऑफ सी वाटर की दी है 10.104 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बताओ कैसे अप्रोच करा जाए इस क्वेश्चन को। बोलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हमें ये देखना होगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। आसिफ तुम बताओ क्या क्या चीज चाहिए मुझे। सर आई चाहिए सर हमें। हाँ, जीएम की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आई चाहिए एक तो, गुड। यस यस सर, वॉल्यूम ऑफ और बॉडी सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज चाहिए की वैल्यू माइनस रिक्वायरमेंट है, और बीजी चाहिए, और बीजी बीजी, सर। बीजी चाहिए। चलो बी और जी चाहिए मुझे, ठीक है। अब आई कैसे निकलेगा, आई आई तो सिंपल निकल जाएगा। यस सर। आई क्या होगा, सर बी 10 into बी 7। बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। देखो आई, कंफ्यूज मत होना, आई हम लोग उस पोर्शन का लेता है जो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा वाटर सरफेस के साथ। तो वाटर सरफेस के साथ ये पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब ये पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इसका टॉप व्यू क्या होगा, 10 into 7, ये रेक्टेंगल ही होगा ना टॉप व्यू इस पोर्शन का। यस सर। तो क्या होगा 10 into 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, कितना है जल्दी बताओ। 285.83 285.83 सबका इतना है। यस सर, ये है। यस सर मीटर Yes, की sir. पावर 4, मीटर की पावर 4। चलो आइए आ गया। अब दूसरा मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, बट वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज करने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कितनी डेप्थ मेरी वाटर में सबमर्ज है।
कितनी डेप्थ मेरी वाटर में सबमर्ज है, ये निकाल सकता हूँ कितनी डेप्थ मेरी वाटर में सबमर्ज है। ये कैसे निकालें कितनी डेप्थ मेरी वाटर में सबमर्ज है? सर आर्किमिडीज यूज कर सकते हैं सर। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन नहीं यूज कर सकते? सर वही वही क्यों, दोनों चीज अलग है, वही क्यों? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? mg इक्वल्स टू fb, बाइंड फोर्स। mg इक्वल्स टू fb, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट वेट की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा मेरा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? टोटल वेट इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स, क्योंकि फ्लोट कर रहा है, और टोटल वेट कितना है मेरा 686.7 प्लस 588.6 प्लस 588.6 इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स कितना है? रो जी एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो रो की तो वैल्यू हम लोगों को दे रखी है सी वाटर की 10.104। हाँ, नहीं यहाँ पे ध्यान देना कि 10.103 तो ये किलो न्यूटन में दे रखी है, ये आप ये यहाँ पे लिखा है रो, बट ये वैल्यू है गामा ऑफ सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10.104, क्लियर है ना? 104 इंटू वॉल्यूम कितना होगा 10 इंटू 7 इंटू कितना सबमर्ज्ड है, दैट इज इक्वल टू एच। तो इनको जोड़ के कितना है सम करके? सर 12,773.3 1275.3 1275.3। तो कितना ये 1275.3 डिवाइडेड बाय 10.104 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय इंटू 7, तो एच की वैल्यू कितनी आई? 1.803 कितना? 803। चलो चलो, ये एच की वैल्यू भी आ गई हमारी। तो जब एच की वैल्यू आ गई तो हमारा बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी समझ भी निकल गया, कितना है 10 इंटू 7 इंटू 1.803, तो कितना आया? वन टू 6.21 1 2 6.21 1 to 6.21। यस मीटर की। अब क्या क्या रह गया हमारा बताओ? आई निकल गया, वॉल्यूम ऑफ समझ निकल गया, बीजी रह गया टोटल, और जी मुझे पता, अब बी की वैल्यू तो मुझे पता लगी गई, क्योंकि मुझे पता लगेगा जो ये हाइट सबमर्ज है वो कितनी है, हाइट सबमर्ज कितनी आई 1.803, तो 1.803 तो यहाँ से ही होगी ना, तो ये टोटल 1.803 है। तो कितनी सबमर्ज हुई 1.803 माइनस डिवाइडेड बाय 2 कितनी आई? सर 0.901 0.9 कुछ मान लो, चलो यहाँ पे 0.9 यहाँ तक 01। यस ठीक है, ये आ गया मेरा बी। अब जी की वैल्यू क्या होगी? वो तो सर अब यहाँ पे जी की वैल्यू में फंसोगे,
जी की वैल्यू में क्यों फंसोगे? क्योंकि अब ये बॉडी दो बॉडी को कंप्राइज कर रही है, दो बॉडी को कंप्राइज कर रही है। और तुमने अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेंट्रोइड निकालना सीखा होगा दो बॉडीज का, इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है ना दो तीन बॉडीज का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और वो सब होती थी जो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूं, सॉरी, सेंट्रोइड निकालना क्या होता था? h bar is equals to a1 h1 plus a2 h2 divided by a1 plus a2। ये सीखा था, नहीं सीखा है h bar निकालना? यस सर ऐसे ही था सर। ऐसे था, चलो ठीक है। बट ये चीज जब हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे जो मटेरियल है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब समझ में आ रहा है? होमोजीनियस क्या होता है पता है? यस सर। सर जो बॉडी सर एक मेटल से ही बनी हो सर, एक ही टाइप की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हो, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है। बट बॉयलर जो होगा, बॉयलर तो अंदर से खाली होता है, होलो होता है ना बॉयलर। यस सर। तो बॉयलर के अंदर तो एयर है और सिर्फ वो एक पतली सी लेयर ही तो होगी, तो होमोजीनियस नहीं है, वो तो एयर भी है उसके अंदर। तो अगर हम उसको हम कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ एक होलो सर्कुलर सिलेंडर का जो सेंटर है वो सेंट्रोइड है, वो सेंटर में होगा, क्या पता कहाँ होगा, उसमें और भी तो चीज है। तो हम लोग यूज करेंगे इसकी जगह वेट। तो h बार इज इक्वल टू w1 h1 प्लस w2 h2 डिवाइडेड बाय e1 प्लस a2। तो वेट कितना है मेरा? सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। टॉप से 2.5 हम लोग बॉटम से निकालना ना, तो बॉटम से देखो कितनी डिस्टेंस होगी h1। ये कितना होगा? एनीवन? बॉटम से कितनी डिस्टेंस होगी h1? ये 5 h1 मीटर। है, ये h2 है। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 मीटर। तो W1 कितना है? बॉयलर का वेट कितना है? 588.6। तो 588.6 इंटू 5 प्लस द रेक्टेंगुलर फोंटून का वेट कितना? 486.7 इंटू h2। h2 कितना है? 1.25 डिवाइडेड बाय एरिया, नहीं यहाँ पे भी वेट ही होगा, W1 प्लस W2। W1 कितना? 588.6 प्लस 686.7। तो मुझे h बार बताओ जल्दी कितना आ रहा है? जल्दी बताओ h बार कितना आ रहा है? सर 31.15। बाप रे, इतना बड़ा? मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा आएगा। सर 3.023। 2.98 सर। 2.98, ये ज्यादा सही है। 2.97। 2.98 आ रहा है, ठीक है। चलो, तो मतलब जी मुझे पता लग गया, बॉटम से जी हो गया इतने डिस्टेंस पे। तो बीजी अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा? 2.98 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी? 0.901। 0.901 कितना आया बीजी? 2.078, हाँ लगभग 08। तो बीजी इतना आ गया। तो सब चीज वैल्यू मुझे पता लगी गई। तो अब जीएम की वैल्यू निकाल दो। जीएम की वैल्यू कितनी आएगी? आई कितना आया था?
285.83 I अपॉन वी बार, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज कितना आया था 126.21 माइनस 2.078, जीएम की वैल्यू कितनी आई बताओ? Sir, 0.186. 0.186, सब कितनी है? सर 2.24. Yes, sir. 0.18 सही होगी वैसे, मेरी तो 0.12 आ रही है इसमें तो थोड़ा बहुत, लेकिन हो सकता है चेंजेस हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आइडियली जो आंसर है यही आ रहा में है जो सर, बुक में जो आ रहा है वो आ रहा है 0.12 मीटर, चेक कर लेना। नहीं ये तो सर वो शायद 10 लिया था हमने 9.8 को, वहां से हो सकता है सर। अब वो देख लेना जहाँ से भी हो, सर जी थोड़ा की बहुत वैल्यू प्रोसीजर क्योंकि सेम है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना घर पे कैलकुलेशन सब। तो आई थिंक अब मेटासेंट्रिक हाइट के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के। 3 न्यूमेरिकल्स कर लें, 3 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स। अब आप अच्छे से कोई भी न्यूमेरिकल आए अपना एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर के अंदर हम लोग के रेमेडियल क्लास के अंदर फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, रिजिड बॉडी मोशंस और उसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो 2:30 बजे मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank थैंक Thank you, sir. यू ऑल, थैंक यू ऑल।